स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 1 मॉडल के संबंध में है। मॉडल क्या होते हैं, इनको मॉडल एक्सुरी बोलते हैं। ये प्रकार के हेल्पिंग वर्ब भी हैं। ये मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कार्य करने के मोड या तरीके को बताते हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल्स कहलाते हैं या इनको मॉडल एक्चुअली बोलते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो ट्रिक है। मॉडल के संबंध में क्या है, ट्रिक है। ट्रिक का मतलब वैसे तो मीनिंग होता है चालाकी, लेकिन हमने क्या चालाकी खेलनी है, वो चालाकी क्या है, हमने पहचान ढूंढनी है। सेंटेंस के अंदर पहचान को हम ऐसे जानेंगे कि वो पहचान हमें नज़र आ जाए और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हमने इसमें मॉडल भरना है। तो टॉपिक हमारा है ट्रिक्स रिलेटेड टू मॉडल्स। मॉडल्स के संबंध में ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1 क्या है, और अदरवाइज के बाद विल भरते हैं। सेंटेंस में आपको जब भी और या अदरवाइज मिल जाता है तो उसके बाद आप विल भरेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्क हार्ड और यू विल फेल। अब हमने और देखा, और के बाद खालिस्तान में क्या भरेंगे, हम विल भरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, रन फास्ट अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। अब अदरवाइज शब्द मिल गया और अदरवाइज के बाद खालिस्तान में विल भरते हैं। क्लियर। ट्रिक नंबर 2, लेस्ट के बाद केवल शुड भरते हैं। लेस्ट के बाद जब भी खालिस्तान होगा तो वहां पर हम क्या भरेंगे, शुड। तो सेंटेंस के अंदर हमने सबसे पहले लेस्ट को ढूंढना। लेस्ट मिल गया, अब लेस्ट के बाद खालिस्तान में क्या भरेंगे, हमें शुड भरेंगे। ये हमारी ट्रिक है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। ट्रिक नंबर 3, रादर से पहले केवल वुड भरते हैं। रादर शब्द को ढूंढते सेंटेंस में, ये रादर शब्द हुआ, और रादर से पहले केवल वुड भरते हैं। तो रादर से पहले हम क्या भरा, वुड। अब यहाँ पर केवल लिखा है, यहाँ पर भी केवल शुड भरते हैं, केवल वुड भरते हैं। तो केवल लिखने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल निश्चित है, इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल आ ही नहीं सकता। लेस के बाद केवल शुड ही आएगा, वुड या कैन कुड में से कोई नहीं आ सकता। रादर से पहले केवल वुड ही आएगा, सेल विल कैन कुड कुछ नहीं भरा जाएगा। तो ये निश्चित है, इसलिए मैंने केवल शब्द प्रयोग किया है। अब केवल का मीनिंग ये समझना है कि ये फिक्स है। ठीक है, के साथ इनका आपस में जोड़ा बनता है। ट्रिक नंबर 4, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। ये क्या है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर? ये सेंटेंस का एक पार्ट है जो हमने ट्रिक के रूप में सेंटेंस में पहचानना है। इनसे पहले केवल वुड भरते हैं। हम सेंटेंस देखते हैं। दैट आई वर ए किंग, ये सेंटेंस हमारा है। दैट आई वर, ये बोला था हमने, दैट आई वर, दैट आई वर मिल गया। ये इसके स्थान पर दैट ही वर भी हो सकता है, दैट सी वर भी हो सकता है, दैट कोई भी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन चेंज होकर भी लिखा जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। ठीक है, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ये कोरी कल्पना के वाक्य होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं इस सेंटेंस का, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता है, नहीं कल्पना की है, काश मैं एक राजा होता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, मोस्टली वर्ब वर ही लगती है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दैट आई वर, दैट ही वर, ठीक है, दैट सी वर, और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, दूसरी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी पाया जाता है। कौन सा, ये देखो यहाँ पर भी वाक्य के अंत में क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है, लेकिन इनके शुरू में भी खालिस्तान है। यहाँ भी शुरू में ही खालिस्तान है। ठीक है, यहाँ भी शुरू में खालिस्तान है, यहाँ भी शुरू में ही खालिस्तान है। वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ भी है, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ भी। लेकिन वाक्य का स्ट्रक्चर आप समझे, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर है तो वुड भरेंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या देखो, यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, इसमें कहीं पर दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर नहीं है ना। तो आप इस प्रकार से अंतर को समझ सकते हैं। केवल विस्मयादिबोधक चिन्ह पर ही नहीं आपने अटकना कि विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा तो हम वुड भर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें वाक्य के स्ट्रक्चर को समझना है। क्लियर। ट्रिक नंबर 5, प्लीज, लाइक, हैव, प्रेफर, माइंड।
ये आपके सामने 5 वर्ड हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना। हैव का मतलब होता है, देखो हैव के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है पोजीशन को दिखाने के लिए, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए न्यू शर्ट, तो हैव क्या दिखा रहा है? पोजीशन को। लेकिन दूसरा क्या काम करता है हैव? खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैव टेकन टी, ठीक है, आई हैव टेकन माई मील, तो है वहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मैंने अपना भोजन कर लिया है या मैंने चाय पी ली है। तो हैव यहाँ पर किस लिए प्रयोग किया गया है? पोजीशन के लिए नहीं, खाने पीने की चीज़ों के बताने के लिए, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को बताने के लिए हैव यहाँ पर लगा है। प्रेफर का मीनिंग है पसंद करना, और माइंड का मतलब होता है बुरा मानना। वैसे माइंड का मतलब होता है दिमाग, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस होगा उसमें क्या अर्थ निकलेगा? बुरा मानना या बुरा लगना, बुरा मानना या बुरा लगना, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ वर्ड हैं, उनको आपने याद रखना है। प्लीज़, लाइक, हैव, प्रेफर, माइंड से पहले वुड भरते हैं। सेंटेंस में देखते हैं कैसे ये मिलेंगे हमें। यू प्लीज़ हेल्प मी, अब प्लीज़ वर्ड आया है तो प्लीज़ से पहले खालिस्तान में क्या बनेंगे? हम वुड भरेंगे। दूसरा वर्ड हमारे पास था लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, या हैव या प्रेफर, तीनों का मतलब ही क्या है? कुछ खाने पीने के लिए, भाई प्रेफरेंस देने के लिए, ठीक है, या बताने के लिए प्रयोग किया गया है। फॉर ब्रेकफास्ट देखते हैं एक बार सेंटेंस कैसे बनता है। व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट वुड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट वुड यू प्रेफर फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये अलग अलग आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। ये मैंने इकट्ठे लिखे हैं स्पेस कम होने की वजह से, तो ये सेंटेंस में अलग अलग प्रयोग किया जाए। कभी आप सोचो कि ये तीनों ही वर्ड जो है ना, तीनों ही वर्ब हैं हमारी, वो एक साथ आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो लाइक से पहले वुड भरेंगे, हैव से पहले वुड भरेंगे, प्रेफर से पहले वुड भरेंगे। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, ठीक है, यहाँ पर माइंड वर्ड आया है तो माइंड से पहले क्या भरेंगे? हम वुड भरेंगे। इसका मीनिंग क्या है? क्या आपको यदि बुरा ना लगे तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे, ठीक है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप बुरा ना लगे तो क्या आप खिड़की खोलेंगे। तो इस प्रकार से माइंड का मतलब हमें क्या लेना है? बुरा मानना या बुरा लगना, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है। सबसे पहले क्या भरेंगे? हम वुड ही भरेंगे। ट्रिक नंबर 6, विश के बाद ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या भरा जाएगा? वुड ही भरा जाएगा। तो विश के बाद ज़्यादातर वुड ही भरते हैं। आई विश, हमने विश वर्ड ढूंढा, इसके बाद खालिस्तान में वुड भरना है, हमने याद करना साथ साथ में, विश के बाद वुड भरेंगे। तो आई विश यू वुड नॉट टॉक सो मच, ठीक है। ट्रिक नंबर 7, हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले कैन नॉट आता है। देखो आप इकट्ठा में लिख देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। देखो हेल्प, इस जो सेंटेंस होते हैं कैसे बनेगा उसमें? कैन नॉट हेल्प। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? के बिना न रह सकता, के बिना न रह सकता। क्या के बिना न रह सकता? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं चाय पी लिए बगैर नहीं रह सकता, मैं भाई कोई किसी को आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, तो उस चीज़ के बिना वो नहीं रह सकता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम ऐसे बनाते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं धूम्रपान किए बिना नहीं रह सकता, तो कैसे बनाएंगे? आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग, मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी, मैं बातें किए बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग। तो इसका मतलब हमने क्या लेना है? कैन नॉट हेल्प का मतलब क्या है? के बिना न रह सकना। अब सेंटेंस में कैसे मिलेगा ये देखो जरा। आई कैन नॉट, देखो कैन के बाद नॉट लगना जरूरी है सेंटेंस के भाव को क्लियर करने के लिए। के बिना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, के बिना न रह सकना, तो नेगेटिव सेंस के लिए नोट लगना जरूरी है। आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज स्पीच, कि उसकी स्पीच पर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो सेंटेंस में आपने क्या रखना है? यदि कैन के बाद नोट, ये सॉरी यहाँ पर यदि नोट दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप कैन के बाद नोट भी लगाएंगे, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प। स्ट्रक्चर क्या याद रखना? हेल्प, हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। हेल्प के बाद क्या मिलेगा? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी मिलेगी, ठीक है।
तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हेल्प प्लस V1 प्लस ING होगा, तो उससे पहले जो खाली स्थान होगा उसमें कैन नॉट बनेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। यहाँ तक तो सेंटेंस लगभग सेम ही है, कैन नॉट हेल्प लाफिंग, कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर कैन नॉट, यहाँ पर कुड नॉट, ऐसा क्यों हुआ? देखिए कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कुड होता है। तो अब सेंटेंस के अंदर यदि कोई भी ऐसा हमें क्लू मिलता है कि उसके अंदर भी पास्ट रूप है तो वहाँ पर हम कुड ही भरेंगे। अदरवाइज यहाँ तक सेंटेंस अगर हमारा आ जाता है आई उसके बाद स्पेस हेल्प लाफिंग तो आप कैन नॉट ही भरेंगे। लेकिन सेंटेंस को जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर गेव जो वर्ब दी गई है वो एक पास्ट की वर्ब है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जब सेंटेंस में ऐसा कोई क्लू मिलता है कि उसमें पास्ट की वर्ब प्रयोग की गई है तो उसमें यहाँ पे कुड नॉट भरेंगे। ठीक है, यदि कोई ऐसा क्लू नहीं है पास्ट का तो आप कैन नॉट भरेंगे। सेंटेंस को एक बार फिर देखते हैं, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन ही गेव हिज स्पीच। तो गेव सेकंड फॉर्म होगी, तो यहाँ पर भी हमने क्या रखना है, पास्ट रूप ही रखना है। ये पास्ट, यहाँ भी पास्ट। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन करेंगे, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही थी तो यहाँ भी पास्ट रूप ही लगेगा। ट्रिक नंबर 8, व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज। ये एक और स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कैसे सेंटेंस के अंदर आता है। तो व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज, इसका मतलब क्या है, ये तो आई, ही और सी ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इन प्रोनाउन की बजाय कोई दूसरा नाउन भी प्रयोग हो सकता है या कोई दूसरा प्रोनाउन भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर, व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज, व्हेन मोहन वाज, व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज। ये क्या है, वाक्य का स्ट्रक्चर याद रखना है। तो इनसे पहले हम क्या भरेंगे, हमें कुड भरेंगे। अब सेंटेंस में हम इसको ढूंढते हैं। ठीक है, व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज को अपने सेंटेंस में ढूंढते हैं। ये मिल गया हमें व्हेन आई वाज। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस प्रकार से पहचान को ढूंढना। ठीक है, हमने ये पहचान बनाई, ये ट्रिक बनाई है। उसमें यदि ऐसा दिया गया है व्हेन आई वाज या व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज, तो उससे पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे, हमें कुड भरेंगे। ठीक है, आई कुड ड्राइव ए कार व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। ये पास्ट की किसी एबिलिटी को, ठीक है, पास्ट की किसी योग्यता या क्षमता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई कुड ड्राइव ए कार व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं गाड़ी चला सकता था। लेकिन हमने क्या है, ट्रिक निकाल ली कि सेंटेंस के अंदर व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज जरूर मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो हम सेंटेंस के उस खाली स्थान के अंदर कुड भरेंगे। ट्रिक नंबर 9, बट और यट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनके बाद हम कैन भरते हैं। देखो यहाँ पर प्रेजेंट रूप है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, प्रेजेंट रूप। यदि यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ भी इसका प्रेजेंट रूप ही रखेंगे, कैन का कैन ही रहेगा। ठीक है, बट यट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इनके बाद कुड भरते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट रूप, यहाँ पर पास्ट है तो हम कैन का भी पास्ट बना देंगे, क्या बन जाएगा, कुड। तो ये कम्बिनेशन आपने रखना, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का कम्बिनेशन है और पास्ट के साथ पास्ट का कम्बिनेशन है। ठीक, तो बट और यट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खाली स्थान में कैन भरेंगे। बट यट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इनके बाद कुड भरेंगे। सेंटेंस में देखते हैं एक बार कैसे ये हमारा सेंटेंस आता है। ही ट्राइज हिज बेस्ट बट। सबसे पहले तो हम बट और यट को देखते हैं। यहाँ पर बट है और यहाँ यट है। अब इनसे पहले कौन सी वर्ब लगी है, बट से पहले वर्ब को ढूंढते हैं। ये आ गई ट्राइज, ट्राइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पहली फॉर्म है, तो इसके बाद खाली स्थान में भरेंगे कैन। ये कम्बिनेशन आपको याद रखना है। ही ट्राइड हिज बेस्ट यट कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। तब यट आ गया, यट से पहले कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। अब खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, कुड। यही बात यहाँ है, बट और यट से पहले सेकंड फॉर्म, खाली स्थान में कुड। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। ट्रिक नंबर 10, वाक्य के शुरू में खाली स्थान हो तथा अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तो उस वाक्य के खाली स्थान में मैं भरते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, ठीक है, वुड वाले सेंटेंस में आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए ट्रिक नंबर 4 में दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। ठीक है, इसमें हम क्या भरते हैं, वुड भरते हैं। ये भी वाक्य के शुरू में खाली स्थान है और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। सेम देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, वाक्य के शुरू में खाली स्थान हो, यहाँ भी वाक्य के शुरू में खाली स्थान है, तथा अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, यहाँ भी अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो उस वाक्य के खाली स्थान में मैं भरते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई स्ट्रक्चर तो सेम बता दिया मैंने, यहाँ भी शुरू में खाली स्थान,
वाक्य के अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ भी शुरू में खालिस्तान, वाक्य के अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह। तब हम कैसे जानें कि यहाँ पर हम में भरें या वुड भरें? देखो प्रत्येक सेंटेंस के अंदर कुछ न कुछ हमने क्लू को निकालना है, ट्रिक निकालने, यही हमारी ट्रिक है। क्या इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे बेसिक चीज़ें सेम मिल रही हैं, वाक्य शुरू में खालिस्तान है, वाक्य के अंत विस्मयादिबोधक चिन्ह, लेकिन हमने क्या ट्रिक निकाली? दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर है तो वुड भरेंगे इससे पहले। अब यहाँ देखो जरा, क्या इसके अंदर है कुछ ऐसा? दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस विस्मयादिबोधक चिन्ह का है, लेकिन इससे पहले हम क्या भरेंगे? में भरेंगे। ठीक है, यदि सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा हो, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर होगा तो हम यहाँ भरेंगे वुड। अगर नहीं है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है, शुरू में खालिस्तान भी है, तो फिर में भरेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये ऑपरेटिव टाइप सेंटेंस होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ट्रिक नंबर 11, सर और रेन से पहले 99% जो है ना में ही भरा जाता है। देखो सर जो है ना रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब रिक्वेस्ट के आदर के भाव के लिए प्रयोग किया जाता है, और रेन जो है वो बारिश है, बारिश जो है नेचुरल है, तो स्वाभाविक जो चीज़ें होती हैं, जो प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उनमें संभावना ही जताई जाती है। ठीक है, तो मे आई कम इन सर, सर का जो प्रयोग किया जाता है रिस्पेक्ट के भाव से, और इसमें क्या है? अनुमति ली गई है, तो अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के लिए हम मे भरते हैं, लेकिन हमने ट्रिक के रूप में इसको याद किया कि सर यदि सेंटेंस में आ जाता तो वहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट की गई है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का भाव होगा और उसमें हम में ही भरते हैं। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस पर देखते हैं, इट मे रेन टूडे। अब यहाँ पर रेन है, रेन क्या है? बारिश, बारिश हाथ में नहीं होती किसी के, ये स्वाभाविक ही आती है, प्रकृति की चीज़ है, तो प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं? संभावना बताने के लिए में भरते हैं, तो इट में रेन टुडे। तो हमने ट्रिक के रूप में याद कर लिया कि रेन से पहले में भरते हैं और सर से पहले सेंटेंस में हमें में भरते हैं। ठीक है, ये 99% सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर इट माइट रेन भी हो सकती है, यदि संभावना कम हो तो इस सेंटेंस में आगे कुछ ऐसा लिखा हो कि इट, इसके बाद स्पेस, रेन टुडे, बारिश हो सकती है, संभावना। ठीक है, देर आर नॉट क्लाउड इन द स्काई, भी आकाश में ज़्यादा बादल नहीं है, तो हम यहाँ पर माइट भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने वाक्य के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 99%। सेंटेंस का भाव क्या व्यक्त कर रहा है वो चीज़ डिपेंड करती है। चलो ट्रिक नंबर 12 पर आते हैं। सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसके बाद खालिस्तान में भरते हैं। हमने क्या समझना है? सो दैट को ढूंढना है। सेंटेंस में क्या ढूंढेंगे हम? सो दैट, और उससे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। फिर सो दैट से पहले कौन सी वर्ब लगी है उसको देखना है। सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खालिस्तान में भरेंगे। अब सेंटेंस पर आते हैं जरा। ही वर्क्स हार्ड सो दैट, सो दैट सबसे पहले हमने ट्रिक को ढूंढा, सो दैट मिल गया। अब सो दैट से पहले वर्ब को ढूंढते हैं। वर्क्स SEIS लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर सो दैट हो और उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो खालिस्तान में भरेंगे। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, तो हम यहाँ भरेंगे मे। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं। यदि सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके बाद खालिस्तान में माइट भरते हैं। सो दैट वर्ड हमें मिल गया, सो दैट से पहले वर्ब को देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? ये तो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है सो दैट से पहले, तो खालिस्तान में भरेंगे माइट। ट्रिक नंबर 13, विस्ड या प्रेड के बाद माइट भरते हैं। विस्ड या प्रेड के बाद खालिस्तान होगा तो हम क्या भरेंगे? माइट भरेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। ही विस्ड दैट, अपने सेंटेंस के अंदर विस्ड को ढूंढना है, उसके बाद खालिस्तान आ गया, माइट भर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, सी प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ट्रिक हमारी क्या है? प्रेड, प्रेड के बाद खालिस्तान में क्या भरेंगे हम? माइट भरेंगे। तो हमारी ट्रिक काम कर रही है। जब हम इस प्रकार की जो हमने जो ट्रिक आज जो की है उनसे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों के बारे में, और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हम इन नियमों को हम फॉलो करेंगे। ट्रिक नंबर 14, ओबे, पे, सर्व, कंसल्ट से पहले मस्ट भरते हैं। देखो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। ओबे, ओबे का मीनिंग होता है कहा मानना, पे का मीनिंग होता है अदा करना, और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श लेना। तो ये वर्ड आपको मिल जाते हैं, चारों वर्ड आपको याद रखने हैं। ओबे, पे, सर्व, कंसल्ट, इनसे पहले क्या भरेंगे? खालिस्तान में मस्ट भरते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा।
यू मस्ट ओबे यूर पेरेंट्स, देखो यहाँ ओबे था, ओबे हमें मिल गया, हमारे सेंटेंस में ओबे है, ओबे से पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। दूसरा वर्ड पे, वी मस्ट पे आवर फीस ऑन टाइम, अब यहाँ पर पे में वर्ड मिल गया और इससे पहले हम मस्ट भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, यहाँ पर कंसल्ट है, कंसल्ट से पहले खाली स्थान में मस्ट भरते हैं, फिर सर्व, सर्व से पहले खाली स्थान में मस्ट भरते हैं। तो आपको ये वर्ड याद रखने। ट्रिक नंबर 15, वाक्य के अंत में एट वंस, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, एट ऑल कॉस्ट, ये आपको वर्ड याद रखने किस प्रकार से ये आएंगे, वाक्य के अंत में ही आएंगे। ध्यान रखना कहाँ मिलेंगे, वाक्य के अंत में। कौन कौन से शब्द देखने अपने, एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट किसी भी दर पर, मीनिंग सेम ही है, किसी दर या किसी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट हर कीमत पर, हर हालत में। तो ये अपने वर्डों को याद रखना, एट वंस हो वाक्य के अंत में, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, एट ऑल कॉस्ट हो तो इनसे पहले खाली स्थान में मस्ट भरते हैं क्योंकि वाक्य के अंत में मिलेंगे। सेट एनी कॉस्ट यहाँ पर, एट वंस यहाँ पर है। आई मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन एट एनी कॉस्ट, तो एट एनी कॉस्ट वाक्य के सेंटेंस में है, उसके खाली स्थान में क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। वाक्य के अंत में एट वंस शब्द है, उससे पहले जो खाली स्थान होगा उसमें मस्ट भरेंगे। तो ये थे हमारे ट्रिक्स मॉडल के संबंध में। इसके कुछ और पॉइंट्स रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ एक्सरसाइज के संबंधित जो सेंटेंस है वो भी करेंगे। तो तब तक आप इनको अच्छे से लिख लें और याद कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए सेंटेंस को समझने में, स्ट्रक्चर को समझने में।